नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीट भर्ती परिणाम कब आ रहा है, उसकी वास्तविक अपडेट मैं आपको बताने जाऊंगा। दूसरा, रीट भर्ती परिणाम से संबंधित दो विवाद है, दोनों की सुनवाई का अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। और साथ ही आपको बताऊंगा तीसरी जो अपडेट रहेगी आज हमारी, वो रहेगी कि जो ये चर्चा चल रही है ओमार गड़बड़ी की, उसका वास्तविक स्थिति क्या है। और चौथी हम बात करेंगे आपत्ति निस्तारण के मामले की। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट भर्ती परिणाम कहां तक पहुंचा, कब आ रहा है। प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पे है और आपत्तियां बहुत भारी संख्या में आई है, इसलिए है वो परिणाम लेट हो रहा है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका और आज फिर बता रहा हूं कि आपत्तियों की भारी संख्या में आना परिणाम में देरी का कारण नहीं है, अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आपत्तियों का भारी संख्या में आना परिणाम देरी आने का कारण बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको तो ताजा स्थिति है उसके बारे में बता देता हूं कि अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था कर ली गई है और रीट भर्ती परिणाम तेजी से तैयार किया जा रहा है और 15 मई के आसपास आपका परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा। आसपास की बात हो रही है, 15 मई के आसपास है वो आपका परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 दिनों से ये सुनने में आपके आ ही रहा है कि परिणाम तेजी से तैयार किया जा रहा है, अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था हो गई है। जब परिणाम तैयार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बगैर आपत्ति निस्तारण के परिणाम तैयार करने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जब आपत्ति का निस्तारण ही नहीं हुआ तो परिणाम कैसे तैयार कर लिया जाएगा, कैसे पता चलेगा किस विद्यार्थी के कितने अंक है। इसलिए आप समझदार हैं और आप समझिए कि आपत्ति का निस्तारण हो चुका है, तभी परिणाम का काम है वो प्रारंभ हुआ है। यानी आपत्ति निस्तारण के बगैर तो काम सिरे चढ़ेगा ही नहीं, परिणाम तैयार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यानी आपत्ति निस्तारण की प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण कर ली गई है, तभी है वो परिणाम तैयार करने की ओर जो है अधीनस्थ बोर्ड जा रहा है। तो 15 मई के आसपास आपके परिणाम आने प्रारंभ हो जाएंगे। कोई छोटे सब्जेक्ट है जैसे पंजाबी वगैरह, इनके परिणाम सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे विषय की। दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां रीट भर्ती विवाद से संबंधित है। सबसे पहली बात करें तो वो है बीए एडिशनल डिग्री को लेकर 3 मई को सुनवाई होनी है और ये सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। यदि नकारात्मक फैसला आता है एडिशनल वालों के लिए तो भर्ती प्रक्रिया में मेरिट डाउन चली जाएगी और एडिशनल वाले बाहर हो जाएंगे। यदि सकारात्मक आता है तो वो सेम की सेम प्रोसेस रहनी है, बस बीए एडिशनल डिग्री धारियों को नियुक्ति के समय स्टाम्प नहीं देना होगा। और यदि अगली तारीख मिल जाती है, इसमें अंतिम फैसला नहीं हो पाता है, तो जैसे भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही होगा। एडिशनल डिग्रीधारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे और शामिल होंगे स्टाम्प देकर कि उनकी नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। तो ये थी सटीक जानकारियां इस पहली सुनवाई की। दूसरी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है राजस्थानी भाषा संबंधी विवाद। जो राजस्थानी भाषा में प्रश्न जो पूछे गए थे उसको लेकर जो विवाद है, उसमें 12 मई को जो सुनवाई होनी है, 12 मई को अधीनस्थ बोर्ड अपना पक्ष रखेगा और वो अपने पाठ्यक्रम की प्रति पेश करेगा और अन्य भी जो उनके पास एविडेंस है वो पेश करेगा और बताएगा कि हमने ये सवाल क्यों पूछे, किस आधार पे पूछे। अब मैं आपको बता देता हूं, काफी विद्यार्थी पूछ रहे इस विवाद का इस भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा फायदा इस विवाद का तब होगा जब ये विवाद थोड़ा सा लंबा चले और भर्ती परिणाम के बाद इसका फैसला हो जाए। आप समझदार है, यदि भर्ती परिणाम के बाद, खासतौर पे नियुक्ति के बाद ये विवाद मतलब समापन की ओर होता है या ये प्रश्न डिलीट बोनस होते हैं, तो फिर नए लोगों को भी रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो सीटें नई क्रियान्वित ही क्यों ना करनी पड़े। तो ये विवाद तभी लाभदायक रहेगा याचिकाकर्ताओं के लिए और गैर याचिकाकर्ताओं के लिए भी। यानी राजस्थानी भाषा से जिनको दिक्कत है उनके लिए भी लाभदायक रहेगा और जिनको राजस्थानी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। ये तब रहेगा जब ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के बाद इसका समापन हो। ये दो महत्वपूर्ण सुनवाई है, 12 मई को इसमें सुनवाई होनी है। अब बात करते हैं ये ओमार गड़बड़ी की बात जो चल रही है, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये आधारहीन, तथ्यहीन, बगैर एविडेंस की बातें हम नहीं करनी चाहिए, इससे हमें तनाव ही प्राप्त होगा। ये वही लोग करते हैं जिनके नंबर कम है, जो चयन के दायरे में नहीं आ रहे हैं, वो किसी तरीके से अपना बचाव ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार की बातें सुनकर आप केवल और केवल तनाव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बगैर एविडेंस की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तथ्यहीन बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास तथ्य नहीं है तो इस बात को हम मतलब पूरी प्रूफ से कर ही नहीं सकते, पूरे मनोबल हमारा डाउन हो जाएगा इस प्रकार की बातें करने से। और जो भी आपसे कोई इस प्रकार की बातें करता है उससे पूछें कि आपके पास सबूत क्या है। अब बात करते हैं हम प्यारे साथियों, लगातार एक चर्चा जो चल रही थी कि आपत्ति निस्तारण और है, इसका जो मामला है इसके कारण डिले होगा। तो हमने पहले ही प्रारंभ में इसके ऊपर बात कर ली और फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपत्ति निस्तारण का कार्य विशेषज्ञ कमेटी को करना है और रिजल्ट तैयार करने का कार्य जो है वो अन्य कर्मचारियों का है। तो इसमें क्या है कि पहला जो स्टेज होगा वो आपत्ति निस्तारण होगा, तभी अंक फिक्स होंगे। जब तक
आपत्ति निस्तारण नहीं होगा तब, जब तक अंक फिक्स नहीं होंगे तभी तक परिणाम जारी करना कैसे संभव हो पाएगा। यानी आपत्ति निस्तारण प्रारंभिक स्टेज है, उसके बाद परिणाम तैयार करना। तो इसका मतलब जब परिणाम तैयार हो रहा है इसका मतलब आपत्ति निस्तारण हो चुका है। तो ये ताजा अपडेट था प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।